हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सफला एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगे। इस व्रत का क्या महत्व है, यह कब है और इसे क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए वर्ष में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखे जाते हैं। इस वर्ष की अंतिम एकादशी सफला एकादशी है। इस व्रत को रखने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चलता है। इस व्रत को लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। शास्त्रों में सफला एकादशी को सफलता प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। तो चलिए जानते हैं यह व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा कैसे की जाती है। सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रभु की कृपा से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें। स्नान आदि करने के बाद पूजा की तैयारी करें। इसके लिए चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र रखें या फिर मूर्ति रखें। भगवान को गंगा जल से स्नान करवाकर नए वस्त्र और तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, फल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से तैयार पंचामृत का भोग लगाएं। पंचामृत तैयार करते समय उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सिर्फ सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें। तो चलिए शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा और इसका क्या महत्व है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने आपसे माघशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसको करने की विधि क्या है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण भगवान हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य है, मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तसल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो, जो इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुप्पक रहा करता था।
इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। मूर्छा यानी बेहोशी। गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पीड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चले गए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान बनते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस बार की पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 दिसंबर दिन बुधवार को है। रात 10:29 पर शुरू होगी और 27 दिसंबर शुक्रवार को रात 12:43 तक रहेगी। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा।